अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। ये वीक 17 अक्टूबर से शुरू होकर 23 अक्टूबर तक जाएगा। 7 दिनों में 4 बड़ी नेचुरल या सोलर सिस्टम चेंजेस के साथ आपकी ज़िंदगी में कुछ न्यू फ्यूल्स एंड न्यू इमोशंस एक्सपेक्टेड हैं। सबसे बड़ी तब्दीली 18 अक्टूबर को आएगी। जुपिटर जो पिछले कुछ महीनों से रेट्रोग्रेड चल रहा था वो डायरेक्ट हो जाएगा। जुपिटर का डायरेक्ट होना आपके 11th एंगल पर है और ये आपकी ज़िंदगी में सीखने और सिखाने के अमल के लिए, अचानक बड़े फ़वाइद के लिए, कारोबारी ग्रोथ के लिए, बुज़ुर्गों या सीनियर्स के साथ ताल्लुकात की बेहतरी के लिए, समंदर पार सफ़र की सहूलत अगर कोई एरीज़ हासिल करना चाहता है तो उसके लिए ये बहुत मुफीद है। पिछले 4 महीनों से नेचुरल सहूलत, नेचुरल फैसिलिटी बंद थी एंड अब 18 अक्टूबर से ये ऑन होने जा रही है। एंड दिस इज़ अ यूनिक केस क्योंकि जुपिटर का 11th एंगल पर होना सबसे ज़्यादा लक फैक्टर को इन्हेंस करता है। हम लक किसे कहते हैं? कोई ऐसी फोर्स जो हमें हमारी तवक्को से बढ़कर रिजल्ट्स दे दे, हम उसे अपनी ज़ुबान में लक कहते हैं। हमने एक्सपेक्ट किया था कि अगर 15% कामयाबियाँ मिल जाएंगी या 20% कामयाबी मिल जाएगी तो ये मेरे लिए बहुत है, और मिल जाए 30% या फिर 40% सक्सेसेस तो दैट मीन्स लकीली हमें मज़ीद प्रॉफिट्स हो गए, मज़ीद कामयाबियाँ मिल गई। एंड दैट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड इन द गोल्डन सीजन ऑफ जुपिटर। इसी हाउस में जुपिटर एंगल पर ही, 11th एंगल पर ही सैटर्न पिछले हफ्ते डायरेक्ट हो गया था। सो नाउ एरीज़ के लिए एक मैक्सिमम सपोर्ट ऑफ टाइम, मैक्सिमम सपोर्ट ऑफ नेचर अवेलेबल है उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी माइंड स्किल्स के लिए, उनकी सडन गेंस के लिए एंड उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, गेट टुगेदर एनहांसमेंट, ट्रैवलिंग, एजुकेशनल फैक्टर। इस वक्त एरीज़ स्टूडेंट जितने ताकतवर हैं आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अगर वो सिर्फ 30% भी मेहनत करें तो उनको कम से कम 60 या 70% रिजल्ट्स आएंगे। उनकी माइंड स्किल्स फोकस होकर मकसद ज़िंदगी के हसूल के लिए उनकी कोशिशें इस वक्त बर आएंगी, कामयाब होंगे। दूसरी जो तब्दीली है, इस तब्दीली को वैसे मैं जितना भी एलेबोरेट करूं कम है क्योंकि ये साल का सबसे अच्छा टाइम है, बट मैं वीकली वीडियोस की तरफ इस वक्त मेरी तवज्जो है तो उस पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही बयान करूंगा। मरकरी भी आपका डायरेक्ट हो जाएगा। मरकरी आपके यहाँ डायरेक्ट है 7th एंगल पर। 7th एंगल पर ही आपका रूलिंग प्लैनेट भी है। सो अब एडवांटेजेस सुनिए। रूलिंग प्लैनेट भी अगर 7th एंगल पर हो और मरकरी भी अगर 7th एंगल पर डायरेक्ट हो जाए 18 अक्टूबर को तो क्या तब्दीली आएंगी। मरकरी के 7th एंगल पर डायरेक्ट होने की वजह से जब भी आप किसी भी लेवल की कमिटमेंट करेंगे, स्पेशली इन योर रिलेशनशिप लाइक लव कमिटमेंट्स, प्रपोजल्स एक्सेप्ट करना या प्रपोज करना, ये इंतहाई अक्लमंदाना होगा। इसमें आपका मार्स के साथ मरकरी का, यानी कि आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ एंड आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, साथ ही आपकी रोमांटिक एबिलिटीज़, ये जब एक जगह जमा होगी तो फैसला बिल्कुल प्रॉपर होगा। एंड दिस इज़ द रियल टाइम। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी ये कहते हैं कि अगर 3 प्लैनेट आपके 7th एंगल पर पॉजिटिव हों या 2 प्लैनेट आपके 7th एंगल पर पॉजिटिव हों तो आपकी रिश्तेदारी के किए हुए फैसले कामयाब रहा करते हैं। और स्पेशली अगर आपका रूलिंग प्लैनेट 7th एंगल पर हो और उस वक्त अगर आप लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लेंगे तो वो बड़े कंक्रीट डिसीजंस होंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के साथ, और इस बॉन्डिंग को आप इंजॉय करेंगे 18 अक्टूबर को। नेक्स्ट हमारे पास जो, और इसकी वजह से भी जो स्टूडेंट एक्टिविटीज़ हैं, जो सीखने का अमल है, मरकरी की स्टेबिलिटी के बाद, मरकरी के स्टेशनरी होने के बाद कुछ दिनों बाद डायरेक्ट हो जाएगा, तो इस लेवल को स्टूडेंट्स भी बहुत इन्जॉय करेंगे एंड क्रिएटिव एरीज़ भी इसे बहुत इन्जॉय करेंगे। एंड लास्ट में एज़ यू नो हर महीने तीसरे हफ्ते में सूरज अपना एंगल बदल लेता है। इस वक्त आपका सूरज 7th एंगल पर है। 23 अक्टूबर को, इस हफ्ते के आखिरी दिन, वो आपके लिए 8th एंगल पर चला जाएगा। 8th एंगल पर इसकी जो पोजीशन है ये बहुत हद तक आपके गमों को, उदासियों को, लॉसेस को रिकवर करेगी एंड आपकी बहुत सारी प्लानिंग बदलेगी। उस प्लानिंग का बदलना पॉजिटिव होगा,
वो पॉजिटिविटी आप अपनी अक्ल व जहानत के एवज ज़्यादा से ज़्यादा कैश कर सकेंगे, ग्रैब कर सकेंगे। सो ओवरऑल ये एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस थी। और एक चीज़ रह गई, सॉरी मैं मिस कर गया, फुल मून भी होगा 20 अक्टूबर को और वो आपके फर्स्ट एंगल पर होगा। फुल मून अगर फर्स्ट एंगल पर हो तो स्पिरिचुअल जो स्ट्रेंथ है वो इन्हेंस करती है, जो आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्शंस है वो इन्हेंस करती है, आपको अपनी किरदार साजी के लिए जो पैशन, जो जज्बा चाहिए होता है वो इन्हेंस करेगा। फुल मून जज्बाती कैफियत को भी बढ़ाएगा जो आपकी लव लाइफ में एंड आपकी एहसास ज़िम्मेदारी में अहम रोल अदा करेगा। सो ओवरऑल एक लिस्ट ऑफ पॉजिटिविटीज़ हैं जो 17 अक्टूबर से हफ़्ता शुरू होने वाला है। ये किसी मिरेकल से कम नहीं है, हर तरफ से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। अगर आपके अंदर अपनी ज़िंदगी में निखार पैदा करने का जज्बा होगा तो आप इन सब पॉजिटिविटीज़ को, इन सब एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स को भरपूर अंदाज से कैश कर सकेंगे। मैं एक छोटा सा ब्रीफली जायज़ा देता हूँ कि किन किन फील्ड वाले एरीज़ को फ़ायदा हो सकता है। मरकरी के पॉजिटिव होने की वजह से आपको लव लाइफ में, क्रिएटिव स्किल्स में, पढ़ने लिखने में और पढ़ाने में आपको फ़ायदा होगा। अब इससे रिलेटेड जो भी लिंक, जितने भी शोबे हैं वो सब फ़ायदे में जाएंगे। मरकरी की पॉजिटिविटी की वजह से आपके यहाँ कंसंट्रेशन एंड पब्लिक इमेज अलग से अच्छी होगी। एंड मार्स की पॉजिटिविटी की वजह से, मार्स आपके 7th एंगल पर है तो आपकी मार्स की वजह से आपकी पर्सनैलिटी इंक्रीज़ करेगी। सूरज के अच्छे एंगल पर जाने की वजह से लॉसेस रिकवर होंगे और 1 महीने के लिए सूरज इस एंगल पर है और ये पूरा महीना 2021 में आपकी लॉसेस की रिकवरी में बहुत अहम रोल अदा करेगा। जो उलझी हुई चीज़ें हैं वो भी सॉर्ट आउट होंगी। एंड सूरज अगर 8th एंगल पर हो तो इसकी वजह से आपको 5th एंगल एडवांटेजेस भी मिलते हैं। 5th एंगल एडवांटेजेस मीन्स द डील मेकिंग, द रोमानवी डील्स एंड द कारोबारी, दोनों चीज़ों में इजाफा होता है। एंड जुपिटर 11th एंगल पर है, दैट मीन्स सडन गेन्स, दैट मीन्स बिग अचीवमेंट विद लेस एफर्ट्स। एंड जो पिछले 4 महीने से क्राइसिस प्रोड्यूस हुए थे आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम में या मटेरियल साइड में, उनका स्टेबल होना, 4 महीने से जो क्राइसिस प्रोड्यूस हुए थे आपके रिलेशनशिप में, उनका सेटल होना, दीज आर द एक्सपेक्टेड। एंड जुपिटर इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 9th एंगल, दैट मीन्स आपके ताल्लुकात अपने सीनियर्स के साथ, अपने माँ बाप के साथ एंड आपकी मजहबी रुझानात में भी इजाफा होगा। सो ओवरऑल एरीज़ को तकरीबन कोई 9 या 10 सेक्टर्स ऑफ लाइफ हैं जिसमें इन 4 चेंजेस के बाद आपको ग्रोथ आएगी। सो दिस इज़ अ टाइम टू कैश योर एबिलिटीज़, दिस इज़ अ टाइम टू ग्रैब योर वेज एंड योर टारगेट्स। एंड उम्मीद यह है कि अगर एरीज़ ज़रा सी भी मेहनत करेंगे तो बड़ी कामयाबियाँ हो जाएंगी। मुझे लगता नहीं कि आपको किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़े अपने लाइफ को प्लान करने के लिए, लेकिन अगर फिर भी कभी ऐसी कोई हेजिटेशन हो जहाँ पर आप उलझ जाएं तो आपको अपने पर्सनल चार्ट के लिए इन नंबरों पर रब्ता कर लेना चाहिए। ये नंबर आपके लिए आपकी जो पर्सनल कैलकुलेशंस हैं, जहाँ पर आप अटकते हैं या प्रॉब्लम्स होती है, वहाँ पर आपको हेल्प करेंगे। बट वो फ्री फोरम नहीं है एरीज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी और वो ये जो एबिलिटीज़ हैं इस हफ्ते इसको मज़ीद इन्हेंस कर देंगी। उन पॉजिटिव चेंजेस पर या उन एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस पर अगले हफ्ते बात करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखा करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन बहरहाल हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।